नमस्कार साथियों, आरए एस्पिरेंट चैनल पे आपका स्वागत है। तो आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे रिपोर्ट्स और इंडेक्सेस, यानी कि जो सूचकांक हैं, जो रिपोर्ट्स जारी होती हैं जिसमें भारत की रैंकिंग क्या है, फर्स्ट रैंक किसकी है, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। ये आपके एग्जाम की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण होता है। देखो, इसमें 3 पॉइंट आपको याद रखने ज्यादातर कि ये रिपोर्ट जो है कौन जारी करता है, यानी जारी करता कौन है, पहली रैंक किसकी है, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि इंडिया की रैंक कौन सी है। ठीक है, ज्यादातर इन्हीं से जो है प्रश्न बनते हैं। ओके, तो अभी जो आपका आरओ का एग्जाम है उसके लिए ये इंपॉर्टेंट होगा। यूपीपीसीएस अपने एग्जाम में इससे संबंधित प्रश्न पूछता है। तो पहले सबसे पहले बात करते हैं सतत विकास सूचकांक 2025। ये नया अभी लेटेस्ट में जारी हुआ था जून 2025 में जारी किया गया है। तो यहाँ पे मैंने इसलिए ये मंथ लिख रखे हैं कि कब जारी किया गया है, जिससे आपको एक क्लियर रहे कि कौन सी रिपोर्ट जो है अभी हाल ही में नई है, कौन सी पुरानी है। तो सतत विकास सूचकांक की बात करें, सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंडेक्स 2025, ये जून 2025 में जारी की गई है। कौन जारी करता है? यूएनएसडीएसएन द्वारा ये जारी की जाती है। तो ये याद रखिएगा। फर्स्ट रैंक किसकी है? फिनलैंड की। तो ये आपको याद रखना है कि पहली रैंक फिनलैंड की है। लास्ट रैंक जो है साउथ सूडान की है। साउथ सूडान आप जानते हैं अफ्रीका महाद्वीप में पाई जाने वाली कंट्री है। ओके, टोटल इसमें देखो लास्ट रैंक है तो इसकी रैंक कितनी? 167, यानी कि इस सूचकांक में 167 कंट्रीज को कवर किया गया है। इंडिया की रैंक की बात करें तो इंडिया की 99th रैंक है। पहली बार हुआ है कि इंडिया टॉप 100 में है। कभी कभी कंपेयर करने के लिए पूछ दिया जाता है कि पिछले इंडेक्स में इंडिया की रैंकिंग क्या थी। तो पिछला इंडेक्स जो था 2024 वाला, उसमें सतत विकास सूचकांक में भारत की रैंक थी 109। इस बार पूछा जाता है तो 99। तो दोनों ही याद रखिएगा। ओके, नेक्स्ट है विश्व प्रतिस्पर्धात्मकता रैंकिंग 2025। ये जारी करता है आईएमडी। ठीक है, तो आईएमडी की रैंक होती है। ये जो रैंकिंग या कह सकते हैं आप जो इंडेक्स है, इसमें 69 अर्थव्यवस्थाओं यानी कि 69 देशों को शामिल किया गया है। पहली रैंक इसमें स्विट्जरलैंड की है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। लास्ट वेनेजुएला की है। इंडिया की रैंक की बात करें तो 41 है। ओके, नेक्स्ट ऊर्जा संक्रमण सूचकांक। अब देखिए ये नाम इसका क्या है, ऊर्जा संक्रमण सूचकांक, लेकिन जारी कौन करता है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, WEF। कभी कभी डायरेक्ट पूछ दिया जाता है कि सिंपल इतना ही पूछा जाता है कि कौन सा, जैसे मान लो यही पूछ दिया जाएगा आपको कि ऊर्जा संक्रमण सूचकांक निम्नलिखित में से कौन जारी करता है। 4 ऑप्शन दिए होंगे और इसमें आपका IEAE भी दिया होगा। ठीक है, तो वो भी दिया होगा। तो अब जैसे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है, थोड़ा अलग है कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम यानी WEF जारी करता है। तो ऊर्जा संक्रमण सूचकांक कौन जारी करता है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। पहला पॉइंट याद रखना है, जून में जारी की गई। फर्स्ट रैंक इसकी है स्वीडन की। ओके, एंड लास्ट रैंक है DRC। DRC का मतलब है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो। ओके, ये अफ्रीकी देश है, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो। ठीक है, जिसकी जो कैपिटल है वो किंशासा है। इनसे आप यहाँ पे देखो, ये भी याद रखिएगा कौन सी कैपिटल है, ये आप देखते रहिएगा। इंडिया की रैंक क्या है? 71। तो ऊर्जा संक्रमण सूचकांक में इंडिया की रैंक 71 एंड विश्व प्रतिस्पर्धात्मक रैंकिंग में इंडिया की रैंकिंग क्या है? 41। ओके, एक मिनट। हाँ, नेक्स्ट बात करते हैं ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट, काफी पूछी जाती है। लैंगिक अंतराल रिपोर्ट है। अब देखिए ये भी कौन जारी करता है? WEF, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। तो कुछ रिपोर्ट्स है जो आप याद रखिएगा, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम कौन कौन सी जारी करता है। ये जून 2025 में जारी की गई। जेंडर गैप रिपोर्ट की बात करें तो इसमें फर्स्ट रैंक है आइसलैंड की एंड लास्ट रैंक है पाकिस्तान की। इंडिया की बात करें तो इसमें 131 रैंक यानी 131वीं रैंक है भारत की। पिछली बार से तुलना की जाए भारत की तो भारत की पिछली बार 129 रैंक थी, यानी इस बार 2 अंकों का गिरावट हुआ है इस रैंकिंग में। कथन में भी आपको पूछ सकता है कि इस बार की जो रैंकिंग थी उसमें जो जेंडर गैप रिपोर्ट में भारत को 2 पायदान का नुकसान हुआ है। तो बिल्कुल सही कथन होगा, वो घुमा के पूछा जा सकता है। वैसे आप याद रखिएगा 131 रैंक इंडिया की है एंड 129 रैंक जो थी ये पिछली वर्ष इंडिया की थी। तो लेटेस्ट वाली याद रखिए 131। पहली रैंक किसकी है? आइसलैंड की। ओके, नेक्स्ट है ग्लोबल पीस इंडेक्स, काफी पूछे जाते हैं। 2025 का है, IEP द्वारा जारी किया गया, जून में जारी किया गया। ठीक है, फर्स्ट रैंक इसमें भी आइसलैंड की है। तो पीस में भी कौन है? आइसलैंड पहले नंबर पे है। लास्ट में यमन और इंडिया की रैंक है 115 यानी 115। ओके, पीस में 115 है। नेक्स्ट बात करते हैं वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स। तो प्रेस की स्वतंत्रता को लेकर अब देखो 3 मई को ये जारी किया गया, 3 मई 2025। 3 मई को जो है विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। और ये जो रिपोर्ट है किसने जारी की है? फ्रांसीसी NGO है, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स। इसके द्वारा ये जो है रिपोर्ट जारी की जाती है, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स। फर्स्ट रैंक इनके अनुसार है नॉर्वे की एंड लास्ट है इरिट्रिया, ये भी अफ्रीकी कंट्री है इरिट्रिया। भारत की रैंक इसमें बात किया है तो 151 है।
ठीक है, पिछली बार से तुलना करें, पिछली बार 159 रैंक थी, इस बार थोड़ा सुधार हुआ है, 151 रैंक, 151वीं रैंक है भारत की वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं ट्रेंड्स इन वर्ल्ड मिलिट्री एक्सपेंडिचर। तो जो मिलिट्री यानी कि सेना पर जो खर्चा होता है उसकी बात करते हैं कि कौन सबसे ज्यादा खर्चा करता है अपने सैन्य विभाग पर। तो ये सिपरी की रिपोर्ट है, स्टॉकहोम बेस्ड ये एक संस्था है सिपरी। तो ये सिपरी जारी करता है, अप्रैल 2025 में जारी की। सबसे ज्यादा जो अपनी सेनाओं पे खर्च करते हैं वो है यूएसए, सेकंड नंबर पे चाइना, थर्ड पे रशिया, फिर जर्मनी एंड इंडिया 5 पे आता है, यानी टॉप 5 में इंडिया है, 5th पोजीशन है सबसे ज्यादा मिलिट्री एक्सपेंडिचर में। लगभग $86 बिलियन जो है इस बार का खर्चा रहा है इंडिया का। ओके, 5th नंबर पे आता है। अंतरराष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2025, याद रखिएगा, अच्छी रैंकिंग है, पूछने की संभावनाएं रहती हैं इसकी। देखो इसमें क्या है कि देखो एक मिनट, अंतरराष्ट्रीय जो बौद्धिक संपदा सूचकांक है यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स का एक विभाग है, जीआईपीसी विभाग, वो जारी करता है, अप्रैल 2025 में जारी की गई। बौद्धिक संपदा में पहली रैंक अमेरिका की है एंड इंडिया की रैंक है 43। ओके, नेक्स्ट ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स यानी वैश्विक आतंकवाद सूचकांक आईईपी द्वारा जारी किया जाता है। ओके, मार्च में 2025 में जारी किया गया। इंस्टीट्यूट, देखो आईईपी का मतलब क्या है, इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस, याद रखिएगा। आईईपी और भी रिपोर्ट्स जारी करता है, जिसमें से एक है ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स। फर्स्ट रैंक की अगर बात करें तो बुर्किना फासो, अफ्रीकी कंट्री है बुर्किना फासो, ये सर्वाधिक प्रभावित देश है, यानी आतंकवाद से सबसे ज्यादा प्रभावित है बुर्किना फासो। ठीक है, इंडिया की रैंक कितनी है, 14th। इसी रिपोर्ट के अनुसार विश्व का सबसे जो घातक, एक मिनट, घातक आतंकवादी समूह जो है वो आईएस को बताया गया है, इस्लामिक स्टेट को, इस रिपोर्ट के अनुसार। ओके, तो इंडिया की रैंक इसमें 14th है, सबसे ज्यादा प्रभावित देशों की श्रेणी में। सबसे ज्यादा प्रभावित कौन है, बुर्किना फासो, किससे, टेररिज्म से। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स। हैप्पीनेस इंडेक्स की बात करें यानी कि प्रसन्नता के मामले में, मार्च 2025 में जारी की गई। पहली रैंक फिनलैंड की है, यानी फिनलैंड सबसे ज्यादा प्रसन्न देश है। लास्ट रैंक इसमें अफगानिस्तान को दी गई है, और इंडिया की रैंक याद रखिएगा 118वीं है, 118वें नंबर पे आता है इंडिया प्रसन्नता के मामले में। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं ट्रेंड्स इन इंटरनेशनल आर्म ट्रांसफर, यानी कि जो ये भी सिपरी की है, वो क्या थी उसमें, ये उस रिपोर्ट में इससे पहले हमने देखा था, एक मिनट, ये रहा, ये एक्सपेंडिचर को दिखाती है। ठीक है, ये क्या है, ये ट्रेड को दिखाती है कि आर्म का ट्रेड जो आयात निर्यात है सबसे ज्यादा किन देशों ने किया है। ये भी सिपरी ने जारी की है रिपोर्ट। शीर्ष निर्यातक देश याद रखिएगा यूएसए है, सबसे ज्यादा यूएसए निर्यात करता है। टोटल जो भी निर्यात होता है विश्व में उसका 43% हिस्सा यूएसए के पास है, यानी 43% सिर्फ यूएसए निर्यात करता है और देशों को एक्सपोर्ट करता है। ओके, उसके बाद फ्रांस, रशिया, फिर चाइना आता है। इंपोर्ट की बात करें यानी आयात जो सबसे ज्यादा खरीदते हैं देश, उनमें इस बार रहा है यूक्रेन, यूक्रेन ने सबसे ज्यादा खरीदा है। सेकंड नंबर पे है इंडिया, तो इंडिया की रैंक याद रखिएगा, सेकंड नंबर पे है। फिर है कतर और सऊदी अरब। ओके, तो पहली रैंक आपको याद रखनी है एंड इंडिया की रैंक याद रखनी है। निर्यात में बात की जाए कौन सबसे ज्यादा निर्यात करता है, तो यूएसए निर्यात करता है हथियारों का, हथियार की बात की जा रही है यहाँ पर। ठीक है, आर्म्स की। ओके, सबसे ज्यादा निर्यात कौन करता है, यूएसए। सबसे ज्यादा आयात कौन करता है, यूक्रेन। एंड आयात में इंडिया निर्यात अभी उतने लेवल पे नहीं करता है, लेकिन आयात की बात करें तो आयात में यानी कि इंपोर्ट में इंडिया का सेकंड नंबर है। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2025। देखिए अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो ये टेलीग्राम पर आपको मिल जाएगी, वहां जाकर आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक की बात करें तो द हेरिटेज फाउंडेशन, ये यूएसए बेस्ड एक थिंक टैंक है, हेरिटेज फाउंडेशन, फरवरी 2025 में इसने जारी किया है ये आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक। पहली रैंक सिंगापुर की है, यानी सिंगापुर विश्व की सबसे स्वतंत्र अर्थव्यवस्था है। इंडिया की रैंक की बात की जाए, इंडिया 128 पे आता है। ओके, नेक्स्ट करप्शन परसेप्शन इंडेक्स, यानी भ्रष्टाचार जो बोध सूचकांक है, ये फरवरी 2025 में जारी किया गया, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा जारी किया जाता है। डेनमार्क सबसे कम भ्रष्टाचार मिलेगा, साउथ सूडान में सर्वाधिक भ्रष्टाचार है। इंडिया भ्रष्टाचार के मामले में 96 पोजीशन पर है। ओके, इससे पुराने वाले इंडेक्स में यानी कि पिछले वाले में 2023 वाले में इंडिया की 93 रैंक थी, इस बार रैंक जो है वो 96 है। क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स, जलवायु जोखिम सूचकांक है ये जर्मन वॉच द्वारा जारी किया था। जर्मन वॉच क्या है, एक पर्यावरणीय संगठन है, फरवरी 2025 में जारी किया गया। पहली रैंक अगर बात करें क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स में पाकिस्तान की है, ये 2022, इसमें 2022 के आंकड़े लिए गए हैं। ठीक है,
जो सबसे ज्यादा प्रभावित हुए हैं क्लाइमेट की वजह से, तो 2022 के आंकड़े लिए गए। 2022 में सर्वाधिक प्रभावित देश रहा है पाकिस्तान क्लाइमेट की से, ठीक है। लेकिन अगर बात करें पिछले 30 वर्षों में, इन्होंने दो रैंकिंग जारी की है, एक तो 2022 वाली, दूसरी जारी की है 1993 से लेके 2023 तक, 2022 हो यहाँ पे, 2022 तक की जो सर्वाधिक प्रभावित मतलब पिछले 30 वर्षों में सर्वाधिक प्रभावित जो देश रहे हैं, उसमें पहले नंबर पे आता है डोमिनिका। तो ये दोनों ही पहले नंबर पे हैं। बस क्वेश्चन पूछने का तरीका है, 2022 में अगर पूछा जाता है तो पाकिस्तान है, एंड पिछले 30 वर्षों में पूछा जाता है तो डोमिनिका सबसे प्रभावित देश रहा है क्लाइमेट से। ओके, इंडिया की रैंक बात किया तो 6th नंबर पे इंडिया रहा है 30 वर्षों में। ये 30 वर्षों के आंकड़े हैं। नेक्स्ट बात करते हैं वैश्विक, एक मिनट, वैश्विक लोकतांत्रिक सूचकांक 2024। ये EIU एक संस्था है, इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट है ये, इसके द्वारा जारी किया था, फरवरी 2025 में जारी किया गया। तो लोकतंत्र सूचकांक में बात किया, सबसे ज्यादा लोकतंत्र जो है ये नॉर्वे में, नॉर्वे को फर्स्ट रैंक दिया है इन्होंने, एंड नॉर्थ कोरिया को लास्ट रैंक दिया है। इंडिया की रैंक की बात करें तो 41 रैंक है। अब देखो 41 रैंक इंडिया की दो जगह हो गई, एक तो यहाँ पर हो गई लोकतांत्रिक सूचकांक में, एक अभी हमने देखी थी प्रतिस्पर्धात्मकता वाले में भी इंडिया की जो IMD ने जारी किया है, उसमें भी इंडिया की क्या है 41 रैंक है, ठीक है। तो दो जगह 41 रैंक हो गई। नेक्स्ट बात करते हैं क्लाइमेट, एक मिनट, हाँ, क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स, यानी CCPI भी कहते हैं इसको, आपने नाम सुना होगा, क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स, यानी क्लाइमेट को चेंज जो हो रहा है उसको सही करने में कौन कौन से देश जो है परफॉर्म अच्छा कर रहे हैं उसको लेकर ये इंडेक्स है। 2025 का ये जर्मन, वो जारी कौन करता है, जर्मन वॉच, अभी हमने देखा था पर्यावरणीय संगठन है, क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क एंड न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट, ये तीन मिलकर करते हैं इसको जारी। शीर्ष 3 स्थानों पर कोई भी देश नहीं है, तो ये पॉइंट याद रखिएगा, इसमें पहली रैंक किसी को नहीं दी गई है, यानी कोई भी देश ऐसा नहीं जिसने पर्यावरण को जो है सुधारने के लिए बेहतर प्रयास किए हो, ऐसा कोई भी देश नहीं है, ठीक है। तो शीर्ष 3 स्थान पर कोई देश नहीं है। हाँ, अगर शीर्ष सर्वोच्च रैंक की बात की जाए तो चौथी रैंक यानी 4th रैंक दी गई है डेनमार्क को। ईरान लास्ट नंबर पे है। इंडिया की रैंक की बात करें तो 10th पोजीशन पे है इंडिया। 2024 में बात करें तो इंडिया 7th नंबर पे था, अगर कंपेयर करने के लिए पूछा जाए तो 2025 में 10th नंबर पे है, एंड उससे पहले 7th नंबर पे था। नेक्स्ट यहाँ पे एक पॉइंट है कि चाइना विश्व का सबसे बड़ा CO2 उत्सर्जक देश है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड को सबसे ज्यादा उत्सर्जन कौन करता है, तो चाइना करता है। 2nd नंबर पे आता है USA, ठीक है, CO2 के उत्सर्जन के मामले में। नेक्स्ट जो इंडेक्स है वो है वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स, यानी उदार देश की बात करते हैं, तो इंडोनेशिया सर्वाधिक उदार देश है, और उदारता के मामले में इंडिया की 26 रैंक है। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स यानी नवाचार सूचकांक, नवाचार सूचकांक, तो ये WIPO जारी करता है, यानी कि विश्व बौद्धिक संपदा संगठन द्वारा जारी किया गया है, सितंबर 2024 में जारी किया गया था। फर्स्ट रैंक इनके अनुसार स्विट्जरलैंड को है, लास्ट अंगोला है, अंगोला अफ्रीकी देश है। ओके, इंडिया की रैंक इसमें 39th है, ठीक है। तो 39th रैंक है इंडिया के इनोवेशन में, ऐसे करके आपको याद रखना है। विश्व प्रतिभा रैंकिंग, ये वर्ल्ड टैलेंट रैंक है, IMD जारी करता है, सितंबर 2024 में जारी की। इसमें भी पहले नंबर पे आपका कौन सा है, स्विट्जरलैंड है प्रतिभा के मामले में, एंड इंडिया की रैंक है इसमें 58th प्रतिभा रैंकिंग में, ठीक है। एंड नेक्स्ट है ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2024, क्योंकि अभी नया वाला जारी नहीं हुआ है अभी, तो कोई जारी कौन करता है, ये कंसर्न वर्ल्ड वाइड एंड वर्ल्ड हंगर हिल्स द्वारा जारी किया गया अक्टूबर 2024 में। इंडिया की रैंक 105वीं है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें हंगर की डायरेक्ट पूछते हैं कि इंडिया की रैंक कितनी है, 105, 105वीं रैंक है हंगर इंडेक्स में। नेक्स्ट एंड लास्ट है बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2024। इसका इंपॉर्टेंट ये है कि देखो इसमें कोई रैंकिंग नहीं दी गई है, इसमें डेटा दिए गए हैं, लेकिन आपको ये याद रखना है कि जो बहुआयामी गरीबी सूचकांक है जारी कौन करता है, UNDP एंड ऑक्सफोर्ड गरीबी एवं मानव विकास पहल, ये दोनों मिलकर जारी करते हैं, इन दोनों के नाम याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। इसमें एक जो कथन दिया था, या कह सकते हैं जो रिपोर्ट में एक पॉइंट दिया है कि इंडिया में 234 मिलियन बहुआयामी गरीबियों की संख्या है, तो इंडिया पहले नंबर पे है गरीबियों की संख्या के मामले में, 234 मिलियन, यानी कि लगभग 23 करोड़ 40 लाख के आसपास बहुआयामी रूप से गरीब लोग हैं इंडिया में संख्या की दृष्टि से। इस रैंक के अनुसार बहुआयामी गरीबी सूचकांक जो कि जारी करता है UNDP एंड ऑक्सफोर्ड गरीबी एवं मानव विकास पहल, ये जो है दोनों मिलकर जारी करते हैं। ओके, तो इसमें सिर्फ आपको 3 पॉइंट याद रखिएगा कि कौन जारी करता है, एंड फर्स्ट रैंक कौन सी है, एंड इंडिया की रैंक कौन सी है, इंपॉर्टेंट है। इसकी PDF आप टेलीग्राम लिंक से डाउनलोड कर लेना, वहां से आप इसको रिवाइज कर लेना अच्छे से, क्योंकि एग्जाम में इससे संबंधित प्रश्न
पूछने की पूरी पूरी संभावना रहती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक करें। पूरा वीडियो सुनने के लिए धन्यवाद।